आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड जो एक्टिविटी हमारी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होती है एंड ऑल अबाउट इट, जो भी चीजों उसके बारे में थी सारी चीजों को हमने डिटेल में कर लिया था। तो अभी चलो देख लेते हैं एक्टिविटी जो हमारी बुक में दी हुई है किसके बेस्ड है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारे बच्चों एक्टिविटी जो है वो कौन सी है, आयरन नेल वाली एक्टिविटी है हमारी, आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट। तो हमें बच्चों को एक्टिविटी में दिया क्या हुआ, हमने करना क्या है, हमने क्या करना है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। और कॉपर सल्फेट का जो बच्चों कलर होता है वो कौन सा होता है, ब्लू। कॉपर सल्फेट उसका जो बच्चों कलर होता है वो कौन सा होता है, ब्लू। एक बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का। तो हमारे पास क्या होता है, लैब के अंदर कॉपर सल्फेट सॉलिड स्टेट में होता है। हम लोग क्या करेंगे, उसको पानी में डिसॉल्व कर लेंगे एंड डिसॉल्व करने के बाद बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन का बनता है जब भी हम किसी चीज को पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है बच्चों, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है CuSO4। और हमें क्या बोला है कि जो आयरन नेल है, आयरन नेल मींस क्या होती है बच्चों, लोहे की जो कील होती है, आपने घरों में देखी भी होगी, है ना। तो हमने क्या करना है, आयरन नेल को इसके अंदर डिप करना है, मींस दोनों की क्या करवानी है, रिएक्शन कर रहे हैं। और आयरन का जो सिंबल होता है बच्चों वो कौन सा होता है, Fe। दैट मींस हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रिएक्शन को हमने बताना है कि Fe प्लस CuSO4 जब होता है तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है और कैसे होती है, ठीक है। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे बच्चों क्या है, Fe प्लस CuSO4, दैट मींस क्या है, ये हमारा क्या हो गया कंपाउंड। और इसमें से हमने पहले किस चीज को देखना है, Cu को। तो हमने किस किस चीज को कंपेयर करना है, Fe एंड Cu। तो हमारी एक्टिविटीज ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है लास्ट लेक्चर की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच्चों देखो, Fe कहाँ पे पड़ा है, हियर इट इज। तो Fe हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। उसके बाद क्या है, Cu। तो Cu आप देख रहे हो यहाँ पे है। तो अगेन हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है, क्योंकि हमने ये चीज चेक करनी है बच्चों की जो Fe है वो क्या Cu को हटा सकता है, क्या इसको हटा के बाहर निकाल सकता है और खुद उसकी जगह पे आ सकता है। अगर आ जाए तो हमारी रिएक्शन जो है ना वो हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अगेन हम देख रहे हैं कि Fe जो है वो ऊपर है, Cu के नीचे, दैट मींस Fe जो है हमारा बच्चों को क्या है, मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो दैट मींस क्या है, जो Fe है वो क्या ज्यादा पावरफुल है, दैट मींस वो क्या करेगा, Cu को हटा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Fe खुद उसकी जगह पे आ गया। तो Cu की जगह पे हमने लिखा Fe, बाकी चीज को एज इट इज लिखेंगे, SO4 है तो SO4 ही रहेगा, प्लस का निशान डाल के। और यहाँ पे जो Cu है बच्चों बाहर है वो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। तो ये तो थी हमारी रिएक्शन, जब हम लोग कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन को डालते हैं तो इस तरीके की कुछ रिएक्शन होती है। अभी बच्चों इस एक्टिविटी बेस्ड, इस रिएक्शन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो कौन से आते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछते हैं कि व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हाट हैपेंस। तो आपने लिखा है वहां पे क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और होता क्या है, जो आयरन है Fe जो है वो क्या करता है, डिस्प्लेसेस कर देता है, Fe डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज बच्चों इस रिएक्शन में हो रही है, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, हेंस FeSO4 मींस फेरस सल्फेट इज फॉर्म, FeSO4 इज फॉर्म। तो यहाँ पे बच्चों इस रिएक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे FeSO4 बन गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड बच्चों जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो कौन से आते हैं। एक चीज तो आपको पहले ये पूछते हैं कि आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बाद, रिएक्शन होने के बाद बच्चों हमारे पास दो चीजों के बारे में जनरली पूछ लेते हैं, वो कौन सा है। एक तो मैं ये पूछेंगे कि जो आयरन नेल्स थी, मींस जो लोहे की कील थी जो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप करी थी, उसका कलर रिएक्शन के बाद कैसा हो जाएगा। तो आयरन नेल्स जो होते हैं वो पहले तो क्या होती है, शाइनिंग सिल्वरी जो लुक में होती है, बट जब रिएक्शन होती है तो उसके बाद बच्चों को क्या हो जाती है, ब्राउनिश कलर में हो जाती है, ठीक है। जैसे किसी चीज को क्या हो जाता है, जंगाल लग जाता है, आपने नॉर्मली घरों में देखा है, उस तरीके का कलर उसके ऊपर हो जाता है। तो एक तो आपको पूछते हैं कि जो आयरन नेल है उसका कलर कौन सा होता है, आयरन नेल का कलर। तो आयरन नेल का कलर बच्चों आफ्टर द रिएक्शन में यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। आफ्टर द रिएक्शन आयरन नेल का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। तो आप अकेला ब्राउन भी लिख सकते हो या फिर रेडिश ब्राउन भी लिख सकते हो, तो दोनों में से कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। तो रिएक्शन के बाद बच्चों जो आयरन नेल का कलर है वो कौन सा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। एंड उसके बाद जो हमारा कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों, वो रिएक्शन के बाद उसका जो कलर होता है, आपको ये पूछते हैं कि आफ्टर द रिएक्शन जो सॉल्यूशन का कलर है वो कौन सा हो जाता है एंड आयरन नेल का कौन सा हो जाता है। तो आयरन नेल का होता है रेडिश ब्राउन एंड जो कॉपर सल्फेट का जो कलर है बच्चों वो रिएक्शन से पहले हमारा कौन सा होता है, ब्लू। बट आफ्टर द रिएक्शन बच्चों उसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट अब किसमें कन्वर्ट हो गया, FeSO4 के अंदर, और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है हमारा लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन कलर में जो इसका कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये दो चीजें आपको अच्छे से याद करनी है कि सॉल्यूशन का कलर कौन से
से कौन सा चेंज हुआ, ब्लू से लाइट ग्रीन कलर के अंदर, एंड जो हमारी आयरन नेल्स है उनका जो कलर है बच्चों वो किसमें कन्वर्ट हो गया, रेडिश ब्राउन के अंदर। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इस एक्टिविटी में ये रिएक्शन भी लिख के दिखाओ आपकी कौन सी रिएक्शन हुई वहां पे जब हमने आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप करा। तो इस तरीके की रिएक्शन है और ये रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड ये कलर जो हमारे वो क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये थी हमारी बहुत ही इजी सी एक्टिविटी। आई होप कि आपको समझ में आ गई हो। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।